एमआईएम पार्टी के राणा रंजीत सिंह भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखो, राणा रंजीत सिंह के ऊपर लोग उंगली उठाते थे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, हारेंगे तो भी भाग जाएंगे, जीतेंगे तो भी भाग जाएंगे। आपको कसम खा के बताते हैं, आज बजरंगबली का दिन है। किस पार्टी से ऑफर नहीं आया है? भाजपा छोड़कर के हर बड़ी पार्टी से ऑफर आया, आरजेडी से लेके कांग्रेस से लेके हर बड़ी पार्टी से। ये एक बहुत पॉपुलर नेता है। आप हिंदू होकर के, राजपूत होकर के, मुसलमानों के बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। पूरा देश आपको मानता और जानता है। आ जाइए, आप मेरी पार्टी से लड़िए। लेकिन हमने बोला कि ऐसा है कि वही मुसलमान भाई जो मुझे आज नेता बना दिए हैं, आज इतने मुझे मान सम्मान मिलता है, किस नजर से जाऊंगा उनके पास कि भाई मैंने जो वादा किया था कि एआईएमआईएम मेरी पहली पार्टी और कयामत की रात तक इस पार्टी में रहूंगा, उसके बाद कौन मुझे सम्मान देगा? जो आज मुझे सम्मान मिल रहा है तो किसी विधायक और मंत्री को भी नहीं मिलता है। ये है मेरी कमाई, ये मेरी आमदनी है, ये मेरी कमाई है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। अरे विधायक की पहचान कितने दूर तक होती होगी? जिला तक, 2-3 जिला तक राणा रंजीत सिंह को आज पूरे देश का मुसलमान जानता है। कहीं चले जाते हैं, बम्बई में हम लोग गए, हजारों की संख्या में लोग आए, मान सम्मान दिए। मैं कुछ बोलता हूं तो लोग को बीत रहती है कि ये कुछ बोलेगा तो शायद कुछ होगा। आज जो नॉमिनेशन की भीड़ आप लोगों ने देखी है, क्योंकि हम लोग 10 बजे लोगों को बुलाए थे और इतनी भीड़ हो गई कि मिलते मिलते 3 बजे अंतिम समय था। दौड़ते हुए मैं नॉमिनेशन को फाइल कराने गया और कुछ कागजी प्रक्रिया में समय लगा। यहाँ 5 बजे तक का परमिशन था, तो 15 मिनट केवल बाकी था। तो हम लोग केवल उस 15 मिनट में यहाँ पहुँच पाए। तो हम लोगों ने अपनी बात, जो लोगों को बुलाया था, मुद्दे थे, उसको लेकर के चर्चा की है और आज शुरुआत की है। हम लोग चप्पल उतार करके लोकतंत्र के मंदिर में गए थे। जो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है आज कि जनता की सेवा में अपने जी जान को लगाएंगे, उसको समर्पित करेंगे अपने जीवन को, तो उसकी एक शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका विधानसभा जो है एक बढ़िया नेता को, एक अच्छे उदाहरण को स्थापित करेगी, क्योंकि एक कैंसर जो समाज में फैला हुआ है हिंदू मुसलमान का, उसके वैक्सीनेशन के निर्माता बनेगी ढाका की जनता। और उस वैक्सीनेशन का नाम होगा राणा रंजीत सिंह। सर, यहाँ आप तिलक लगा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने जो कैंसर फैलाया हुआ है समाज में, जो हम लोग को आपस में हिंदू मुसलमान का लड़ा करके और वोट लेते हैं, वैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अब पढ़ा लिखा हिंदू, किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं हूं मैं पढ़ा लिखा हिंदू हूं और मैं जानता हूं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही बोलता है, कौन झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण देना चाहते हैं और ढाका की जनता एक उदाहरण स्थापित करेगी। अब और हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा। राणा रंजीत सिंह खुद एक हिंदू है। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर साहब की पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं नहीं मानता हूं इस पार्टी को। अगर होता तो 6 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने एक हिंदू भाई को इसी मन से तिरंगा साफा पहन करके टिकट की घोषणा नहीं की होती। और पहला मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का भी अगर सूची निकालिएगा तो शायद बिहार में शायद शुरू में जो है कुछ गिने चुने पहले नॉमिनेशन में मैं हूँ। तो अपने एक हिंदू भाई पे इतना विश्वास दिखाया है। अगर ये मुसलमानों की पार्टी होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने खास करके राजपूत समाज के भाइयों से, हिंदू समाज के भाइयों से ये आग्रह करता हूँ कि आइए, ये पार्टी आपकी है और आने वाला भविष्य है। और मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं कि भैया, एक हिंदू होकर के आपको आजान देने आया हूँ कि लोकतंत्र का एक अंतिम मौका है। अगर आपने एआईएमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब के प्रयास को नहीं अगर देखा, नहीं समझा, तो दोबारा कोई पार्टी खड़ी नहीं होगी। जितनी पीपी पार्टियां आई, सबके ऊपर केस करके, यूएपीए करके, आतंकवादी घोषित करके आपको खत्म कर दिया। एक अंतिम प्रयास है और राणा रंजीत सिंह एक हिंदू होकर के जो प्रयास कर रहा है, शायद मैं तो करता रहूंगा, लेकिन दोबारा कोई हिंदू जो है इस पार्टी में या मुसलमानों पे विश्वास नहीं करेगा कि भाई मुसलमानों की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन वोट के समय मुसलमान अपने कहीं ना कहीं उसी इसमें भटक जाता है। तो मैं तो निरंतर प्रयास रहूंगा, क्योंकि हम लोग तो जिस समाज से आते हैं कि एक बार कह दिया तो प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन बाकी हिंदू जो देख रहे हैं वो शायद एआईएमआईएम को कभी अपने भविष्य में ना देखें। लेकिन अगर राणा रंजीत सिंह एआईएमआईएम का पहला हिंदू विधायक होता है तो पूरे देश में, आने वाला चुनाव यूपी में है, आने वाला चुनाव बंगाल में है। ढाका के मेरे मुस्लिम भाई जो कहते हैं, जो भटकाते हैं कुछ दलाल लोग आपको आकर के कि भाई मुसलमान का सीट खा गए, मुसलमान यहाँ जीता हुआ होता तो राणा रंजीत यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आता। 1.5 लाख जहाँ मुसलमान की आबादी, एम समीकरण में आप चुनाव हार जाते हैं और आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप दोबारा जीतने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं राणा रंजीत सिंह अगर एआईएमआईएम का पहला विधायक हो गया तो 50 विधायक पूरे बिहार से बना के दूंगा। तो मेरे मुस्लिम भाई चिंता मत करिए कि कोई मुसलमान का सीट जा रहा है। एक हिंदू जिस दिन चला आया जीत करके 50 मुसलमान यहाँ से विधायक होंगे। चुनाव के समय आप ही तो कहते हैं
खाली मुसलमान के वोट से कैसे जीतेगी? आप ही का कोई मुसलमान भाई अगर चुनाव लड़ता है AIMIM से, आप कहते हैं खाली मुसलमान के वोट से कैसे होगा? तो एक हिंदू का बेटा आप इतना सब कुछ समर्पित करके आपके बीच आया है, अगर दोबारा अगर आपने उस पर विश्वास नहीं दिखाया तो मुझे नहीं लगता है कोई हिंदू दोबारा इस तरीके से इतनी ईमानदारी से मुसलमान भाइयों की लड़ाई को लड़ेगा। इसलिए एक एक हिंदू भी नजर गड़ाए हुए है और एक एक मुसलमान भी नजर गड़ाए हुए कि राणा रणजीत सिंह देखते हैं कब तक ईमानदार रहता है, और हिंदू कहता है कि देखते हैं इतनी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, वोट में क्या आपकी स्थिति होती है, दोबारा बेइज्जत होते हैं लोकसभा की तरह कि इस बार आपको जो है विधायक के रूप में जनता स्वीकारती है। इसलिए पूरे देश की नजर है, मुझे पूरा विश्वास है कि ढाका की जनता बहुत ईमानदारी से और बहुत ही मजबूती से AIMIM राणा रंजीत को वोट करेगी और समाज के कैंसर को खत्म करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो यहाँ तक देखते हैं तो लाइक शेयर करें, कमेंट में ओबीसी भाई के लिए जरूर कुछ लिखें।